जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 4:04 हो गई है। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए, आपसे गुजारिश, आपसे विनती है। तो ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि जो आने वाला मंडे है वहाँ से क्या हो सकता है, निफ्टी में क्या होगा, क्या हुआ है आज। तो चलिए सीधे पहले स्क्रीन पे जाते हैं। स्क्रीन में क्या हुआ आज? एक डेवस्टेटिंग फ्राइडे था, जो कि ऑब्वियस था। कल हम 490 के नीचे बंद किए थे, तो मैंने बोला था 200 तक का लेवल आराम से दिख सकता है। तो मार्केट ने आज फिर भी कल की क्लोज के ऊपर दोनों जगह गया और फिर गिरा है और उठा पुटक करते हुए। तो अब आ जाते हैं स्क्रीन रीडिंग को। देखो तो क्लियर कट एक मंडे को भी डाउन साइड ओपनिंग दिखा रहा है, क्लियर कट। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे पहले बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। आज का डेली चार्ट, एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बना है बैंक निफ्टी में, जिसका लो है 43,080। तो अगर मंडे को इसका लो नहीं टूटता है तो इसमें एक रिवर्सल जरूर आ जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया वो बता देता हूँ। आज इसने क्लोज किया 43,219। तो इसने आज पहली बार अपने 20 ईएमए को ब्रीच किया, लेकिन उसके ऊपर क्लोज किया है, उसके ऊपर क्लोज किया है। और ये निफ्टी से एक शेड ऊपर चल रहा है, एक शेड हायर चल रहा है। बैंक निफ्टी निफ्टी अपना 20 ईएमए के नीचे 2 बार क्लोज कर चुका है आज को लेके, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज पहली बार अपना 20 ईएमए को टच किया है, लेकिन क्लोज उससे लगभग 90 पॉइंट ऊपर की है। क्यों? इसका 20 ईएमए है अभी 43,136 और आज की क्लोजिंग आई है 43,219। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में ये जरूरी था। मैंने आपको कई दिन से बोल रहा था कि ये 20 ईएमए को नहीं छुआ तो ये जरूर छुएगा। अब कई लोग बोलते हैं सर 50 ईएमए भी निफ्टी छुएगा। डेफिनेटली निफ्टी छुएगा, क्योंकि वो 2 बार क्लोज कर चुका है 20 ईएमए के नीचे। इसने क्लोज नहीं किया, सिर्फ टच किया। तो ये अब क्लियर कट एक तेजी का घोड़ा है। इसकी तेजी कहाँ तक जाएगी ये भी मैं बता रहा हूँ। मंडे को आउट परफॉर्म करेगा बैंक निफ्टी मार्केट को। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा हमारा दिक्कत वाला हो सकता है, तो इसका टारगेट कहीं ना कहीं पहला टारगेट बैंक निफ्टी का आ रहा है 44,600 स्पॉट का लेवल। आज की क्लोजिंग है 43,219। 44,600 तो ये ऑलमोस्ट एश्योर्ड है कि इसी मंथ में जाएगा। कब खराब होगा वो भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की पहले आज मैं चर्चा किया हूँ, उल्टा काम किया हूँ। कब खराब होगा बैंक निफ्टी? जब ये 42,750 के नीचे क्लोज दे देगा। 42,750 के नीचे अगर क्लोजिंग देगा तब जाके ये थोड़ा सा बियरिश घोड़ा बनेगा। 42,700 कितना एग्जैक्टली देख भी लेता हूँ। 42,670, सॉरी, ये आपके सामने एक चैनल है, आप देख लो। इसका हायर एंड बन रहा है 44,500 to 600 के आसपास। तो यहाँ तक तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट मैं श्योर हूँ जाएगा। और मुझे लगता है शायद बैंक निफ्टी मंडे को अगर गिरा भी तो निफ्टी के कारण गिरेगा, लेकिन वो रिकवर ही करेगा। वो 20 ईएमए को रेस्पेक्ट देगा, जिसकी 20 ईएमए है 43,136। तो मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा बुलिश हूँ आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि उसने अपना 20 ईएमए आज टेस्ट किया। इसका वीकली चार्ट में भी देखो, अभी तक पिछले वीक का जो लो था उससे हम काफ़ी दूर है। पिछले वीक का लो था 42,948, अभी 43,080। तो पिछले वीक का लो इसने तोड़ा नहीं और नया हाई बनाया था। तो हायर हाई एंड हायर लो बनाया इस वीक में। ठीक है, अब मैं निफ्टी की भी बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आज थोड़ा बड़ा लेवल में सब बात करूँगा। निफ्टी ने
पिछले वीक का लो तोड़ा है, देख लीजिए, बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा। पिछले वीक का लो था निफ्टी का 496, हमने इस वीक में लो बनाया 269। पिछले वीक का हाई था 728, इस वीक का हाई है 696। तो इसने लोअर हाई एंड लोअर लो बनाया। ध्यान दीजिएगा, वीकली में लोअर हाई एंड लोअर लो, जबकि बैंक निफ्टी ने हायर हाई एंड हायर लो। बैंक निफ्टी ने पिछले वीक का हाई भी तोड़ा जो कि था 43,853, इस वीक में हाई बनाया इसने 44,151। पिछले वीक का लो था 42,948, इस वीक का 43,080। तो इसने हायर हाई एंड हायर लो बनाया, भले ही क्लोज नीचे किया पिछले वीक से, लेकिन हायर हाई एंड हायर लो बनाया, यानी लो को अभी तक तोड़ा नहीं पिछले वीक का। तो इसका ट्रेंड कंटिन्यू है। ये मुझे लगता है नेक्स्ट वीक का फ्राइडे तक ही 44,500 आ जाएगा, नेक्स्ट वीक के फ्राइडे तक ही, ठीक है। लेकिन निफ्टी में क्या हुआ, ये गड़बड़ी हो गई। अब निफ्टी का हम डेली चार्ट लगा लेते हैं। यहाँ पे डेली चार्ट में आप देखो क्लियर कट है, ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक टाइम का एक बड़ा रेजिस्टेंस था 18,114, यहाँ पे एक बार और रेजिस्टेंस मिला इसको, तो 18,100 का लेवल आप नोट कर लो, निफ्टी में छुएगा उस दिन आप पूरी ताकत, और ये मंडे को 99% छुएगा। देखिए ये जो जंक्चर पॉइंट है यहाँ तक मंडे को आएगा, और ये लेवल भी 18,110 के आसपास है। तो निफ्टी में ऐसा होगा मंडे को, क्योंकि आज इसने 255 का लो बनाया, तो 18,100 के आसपास का लो बनाएगा। 10-20 पॉइंट में और गिन सकता हूँ ऊपर नीचे, और वहाँ से ये रिवर्स करेगा 18,100 के आसपास। निफ्टी खराब कब होगा, जब इस लाइन के नीचे, ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है इस लाइन के नीचे क्लोज करेगा, या इस स्ट्रेट, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके नीचे क्लोज करेगा। तो दोनों लेवल एक ही आ रहे हैं। अगर इस लाइन के नीचे क्लोज करना तो भी मंडे के लिए तो यही लेवल है दोनों, ट्यूसडे को चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मंडे के लिए 18,100 आपका फिगर नोट कर लीजिए, उसके आसपास आपको खरीद लेना निफ्टी बिना सोचे समझे, और स्टॉप लॉस भी वही है कि 18,100 के नीचे क्लोजिंग। अब मैं आपको पूरे मंथ के लिए दे देता हूँ, पूरे मंथ के लिए निफ्टी जो अभी 31 तारीख तक दिसंबर है, 18,100 के नीचे की कोई भी क्लोजिंग, एक सिंगल भी क्लोज आई तो आपका स्टॉप लॉस है। क्लोजिंग बार बार मैं दिमाग में डाल रहा हूँ, 18,100 के नीचे की क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस है, और आपका मिनिमम टारगेट है, मैं अगर इसको मानता हूँ तो इस बार यहाँ तक जाएगा, और ये क्या बनता है इसका मिनिमम टारगेट 19,000 प्लस है इसी मंथ का, ठीक है। सपोज मैं मानता हूँ कि मंडे को ऐसे नीचे आया और उसके बाद ये रैली स्टार्ट करेगा, तो ये पहला टारगेट इसका ये आएगा, तो ये लेवल लगभग 19,000 के ऊपर ही आ रहा है। क्योंकि देखिए आप ये जो इसने बनाया है, ये कहीं ना कहीं 19,000 के आस ऊपर जाने के बाद ही छुएगा इसको। एक सेकंड देखिए आप, मैं यहाँ पे आपको पहले ड्राइंग को बंद कर देता हूँ। दस मिनट में फ़ोन करता हूँ, 10 मिनट, ठीक है। मार्केट वीडियो बना रहा हूँ 10। तो आप देखो, अगर ये निफ्टी यहाँ से यहाँ टच करके घूमता है तो इसको वापस से इस लाइन को छूना पड़ेगा या इसके नज़दीक, तो ये 19,000 को डेफिनेटली क्रॉस करते हुए दिख रहा है। आप इस लेवल को नोट कर लीजिए, ये लेवल है 18,100। इसके नीचे अगर कोई भी क्लोजिंग आए इंट्राडे में, अगर 18,070 का भी लो बनाता है तो घबराइएगा मत। इंट्राडे में सिर्फ क्लोज अगर 18,100 के नीचे आएगी वो आपका स्टॉप लॉस है, और वो मेरे मुंह पे भी तमाचा होगा
कि मेरा एनालिसिस सबसे थर्ड क्लास है। ये मैं आपको एडवांस में बोल रहा हूँ कि दिसंबर का एनालिसिस मैंने रॉन्ग किया। मैं अपने आप को मानूंगा 100 के नीचे क्लोज करेगा तो ठीक है। और मैं आज भी टारगेट इस महीने में कितने दिन बचे वो भी चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल में 10 ट्रेडिंग डेज बचे। मैं महीने की बात करूँ, एक्सपायरी की नहीं कर रहा हूँ। सपोज मंडे को 20 तारीख 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23 तारीख तक कोई छुट्टी नहीं है, करेक्ट। क्रिसमस 25 तारीख है। 27, 28, 29, 30, 31, 10 दिन बचे हैं इस महीने में। और मैं बोल रहा हूँ 18,100 का लो भी बनेगा और 19,000 का हाई भी बनेगा। यानी कि 10 ट्रेडिंग डेज में निफ्टी को 1000 पॉइंट भागना पड़ेगा। अगर कल हम मानते हैं मंडे को 18,100 के आसपास का लो बनता है, तो मैं आपको एक चीज़ और बोलता हूँ, अगर मंडे को 18,100 का लो बनता है तो मंडे की क्लोजिंग पॉजिटिव होगी। ये भी मैं आपको एश्योर्ड बोल रहा हूँ, एश्योर्ड। अगर 12:30-1 बजे के पहले निफ्टी 18,100 का स्तर छू लेता है तो आपको मंडे को एक सुपर पॉजिटिव क्लोजिंग दिखेगी। ये भी एडवांस में बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक और डिटेल मेरी स्टडी में करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे मंथली चार्ट लगा के बैठा हूँ। मंथली चार्ट अभी भी देखिए आप, पिछले महीने का जो लो था वो था 17,959। जब तक ये लेवल इंट्राडे में नहीं टूटता तब तक निफ्टी 19,000 के लिए ही तैयार है। मंथली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? अभी तक भी हायर हाई एंड हायर लो है। वीकली चार्ट में क्या दिखा निफ्टी में? लोअर हाई एंड लोअर लो। लेकिन मंथली चार्ट में, क्योंकि दिसंबर का मंथ जो है अभी भी हायर हाई, क्योंकि पिछले महीने का हाई था 18,816, इस महीने का हाई था 18,887। पिछले महीने का लो था नवंबर का 17,959। अभी तक यहाँ का लो है 18,255। तो मैं मानता हूँ 18,100 का लो भी बना लिया तो भी ये हायर हाई एंड हायर लो बनेगा। अब ये कैंडल जो अभी आपको एक बियरिश कैंडल दिख रही है मंथली में, जो कि ऐसा लग रहा है कि ये पूरा बियरिश एनगल्फ कर लेगी। एनगल्फ कब होगा? जब 17,959 के नीचे ये मंथली क्लोजिंग आए। मंथली क्लोजिंग किसको बोलते हैं? लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ, यानी कि 30 तारीख। मैं एक्सपायरी का 29 नहीं बोल रहा हूँ, 30 तारीख का। 30 तारीख तक या तो इसको 17,959 के नीचे बंद करना पड़ेगा, तब ये बियरिश एनगल्फिंग बन जाएगा, ठीक है। मगर इसको एक और देखने का नज़रिया है, ये कैंडल को, अगर ये कैंडल अपने जो अभी तक का हाई बनाया 18,887, इसके ऊपर कहीं जाके 19,000 के आसपास क्लोजिंग देती है, तब ये कैंडल कैसी बन जाएगी वो भी मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा दूँ। ये जो अभी आपको ऐसी दिख रही है, ये बन जाएगी कुछ ऐसी। हैमर जैसा बन जाएगा या ऐसी कैंडल बन जाएगी ये, अगर मार्केट यहाँ तक चला जाता है तो। क्योंकि ये जो ओपनिंग तो वही रहेगी, क्योंकि ये जो ओपनिंग थी यही ओपनिंग रहेगी। क्लोजिंग अगर यहाँ आ जाती है मंथली तो ये जो कैंडल आपको इतनी बियरिश दिख रही है, ये हैमर का रूप ले लेगी, ठीक है। इस तरह का, कुछ इस तरह का। क्लियर दिखाऊं आपको? कुछ इस तरह का, एग्जैक्टली ऐसा, ठीक है। ये ऐसा बन जाएगी ग्रीन कलर की, ठीक है। अगर ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग होती है। ओपनिंग क्या थी इस मंथ की? इस मंथ की ओपनिंग थी 18,871, 871 ओपनिंग, और ओपनिंग लगभग हाई भी सेम था 18,887। तो या तो 17,959 के नीचे चला जाएगा ये इस मंथ में, और या फिर वापस से वो हाई तोड़ेगा। अब मैं हाई तोड़ने के बाद क्यों इतना कर रहा हूँ, चलिए मैं आज आपको एक डाटा वापस से, जो कल भी मैंने डिस्कस किया था, आज वापस कर दूँ। मैं देखना चाहता हूँ 15 साल में दिसंबर में हर बार क्या हुआ। ये मंथली क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ द मंथ, ना कि एक्सपायरी, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं। 21 हमारे पहले, इसके पहले दिसंबर कौन सा आया था? 2021 में, ठीक है।
क्योंकि 22 का दिसंबर तो अभी चालू है, क्लोजिंग आई नहीं है। तो 22, ये 21 का दिसंबर है और 21 का नवंबर है। 21 का जो नवंबर, सॉरी ये 20 आई, हाँ 21 का नवंबर है ये, 2021 का नवंबर। इसमें क्लोजिंग थी 16,983 और 2021 का दिसंबर में 17,354, यानी कि पिछले क्लोज से ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है, 16,983 नवंबर और दिसंबर में 17,354। 2021 हो गया, अब 2020 में जाते हैं। ठीक है, 2020 का नवंबर आ गया। नवंबर 2020 में हमने क्लोज किया था 12,968 और दिसंबर में 13,981, 1,000 पॉइंट ऊपर। ठीक है, अब हम आते हैं 2019 में। 19 का नवंबर देखिए, 12,056 की क्लोजिंग थी 19 के नवंबर में। ऊपर आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे, इस जगह। ठीक है, इस जगह देखिएगा, इस जगह, ये जो मैं कर्सर लाया। तो 19 का नवंबर था 12,056 और 19 का दिसंबर था 12,168, यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, अब चलते हैं 18 पे। 18 का नवंबर था 10,876, 2018 का 10,876 और 18 का दिसंबर था 10,862। ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि सिर्फ 5 पॉइंट का फर्क है, 10 पॉइंट का। ठीक है, 876, 862। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि न्यूट्रल हुआ। अभी तक हमने क्या देखा है, अब हम 2018 में चल रहे हैं, दिसंबर हमेशा पॉजिटिव बंद होता है। ये 18 में क्या हुआ, 860, 876 था 10,000 और ये क्लोजिंग हुई 10,862, 14 पॉइंट नीचे। 2018 नोट रखिएगा। 17 में जाते हैं। 17 का नवंबर था 10,226, 10,226, 10,226। 17 का दिसंबर था 10,530, पॉजिटिव। सिर्फ 18 में आपको 14 पॉइंट का फर्क मिला, 18 में। ठीक है, अब आते हैं हम 16 पे। 16 में नवंबर की क्लोजिंग थी 8,224, दिसंबर की क्लोजिंग 8,185। आप नोट करिएगा, यहाँ पे भी सिर्फ 30 पॉइंट का फर्क रहा क्लोजिंग में। एक तो 18 में आपको मिला 14 पॉइंट का फर्क, एक 16 में मिला 30 पॉइंट का फर्क। ठीक है, और बाकी सब में आपको अच्छी ऊपर क्लोजिंग मिली। अब हम जाते हैं 2015 में। 15 में 7,935 था नवंबर और दिसंबर 7,946। तो यहाँ 11 पॉइंट ऊपर बंद किया, तो इसको भी हम नहीं गिनेंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर बंद किया लेकिन सिर्फ 11 पॉइंट। 14 में जाते हैं। 14 में ये नवंबर में क्लोज किया था इसने 8,588, दिसंबर में 14 में 8,282। 2014 एक ऐसा साल था जहां हमको पहली बार एक निगेटिव क्लोजिंग मिली, क्योंकि अभी तक जो 10-14 पॉइंट का फर्क को मैं फ़र्क नहीं बोलता, और 90% टाइम्स ऊपर ही क्लोज किया। लेकिन 14 में क्या हुआ, 8,588 की क्लोजिंग थी नवंबर में और दिसंबर में 8,282, 300 पॉइंट नीचे। 2014 यही एक साल हमको नोट रखना चाहिए। अब 13 देखते हैं।
13 में आप देखो 6176 की क्लोजिंग थी नवंबर में, और दिसंबर में 6304 ऊपर। 12 में देखते हैं, 12 में नवंबर की क्लोजिंग थी 5879, दिसंबर की 5905 ऊपर। 11 में देखते हैं, मैं 11 साल पीछे आ चुका हूँ, देख लीजिए, अभी 22 चल रहा है। तो अगर मैं 11 साल में, ये 11 में भी इसने नीचे क्लोज किया। नवंबर का क्लोजिंग था 4832, दिसंबर का क्लोजिंग 4624, ये भी 150 पॉइंट नीचे बस, ठीक है। तो दो बार हमको 14 और 11 में नीचे क्लोजिंग दिखी। 14 में 300 पॉइंट नीचे दिखा, और 11 में 150 पॉइंट, ठीक है। 10 में आ जाते हैं। 10 में नवंबर में थी 5862, दिसंबर में थी 6134। तो आप अगर चेक कर लेना घर पे, इतना टाइम अब और वेस्ट नहीं करूँगा सबका, 90% टाइम्स आपको ऊपर ही दिसंबर क्लोज होता है। और कभी कभार दिसंबर के इनिशियल टाइम में अगर वो मार्केट नीचे जाता है तो वो हैमर ऐसा कैंडल बना देता है, हैमर टाइप का, इस तरह का ग्रीन, कुछ इस तरह का। परफेक्टली डिस्क्राइब करो तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। ये जो ग्रीन है कि नीचे तो गया लेकिन वापस ऊपर जाके क्लोज किया। कहीं पे ऐसा हुआ भी है, ये परफेक्ट एग्जांपल है। सपोज ये नवंबर था, हम इस बार रेड नीचे थे लेकिन वापस ऊपर जाके क्लोज किया, कुछ इस तरह से होगा। ये कौन सा महीने का, या 8वें महीने का। तो ओवरऑल मैं बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ। मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी अपना लो तोड़ेगा मंडे को। अगर तोड़ता भी है तो बैंक निफ्टी सुपर बुलिश है, और मैं नेक्स्ट वीक में ही 44,000 के प्लस देख रहा हूँ। और मेरा बैंक निफ्टी का टारगेट 44,500 का है 29 दिसंबर तक। निफ्टी में 18,100 का बॉटम देख रहा हूँ। एनी क्लोज बिलो 18,100 के नीचे स्टॉप लॉस, और टारगेट मिनिमम 19,000 स्पॉट। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। वेबिनार ज्वाइन करना है किसी को, करिएगा। क्लासेस